जब से यूपी की एसडीएम साहिबा का ये केस न्यूज में आया है, तब से बहुत सारे पतियों ने अपनी बीवी को जो तैयारी कर रही थी वापस बुला ली। 93 बीपीएससी बैच से 93 लड़कियों के हस्बैंड लेके चल गए सब। इंस्टाग्राम की रील्स हो या ट्विटर के ट्वीट्स, फेसबुक की वीडियो हो या फिर ट्रेंडी मीम्स, सभी जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक ज्योति और आलोक मौर्य केस के बारे में। हम कवर करने की कोशिश करेंगे, हर एक पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले इस केस के बारे में एक ब्रीफ स्टोरी कवर कर लेते हैं कि इस केस में आखिर हुआ क्या है, किस चीज़ को लेकर के ये केस फाइल हुआ है और क्यों इस पे पूरा जो समाज है, पूरी जो हमारी सोसाइटी है वो इतना रिएक्ट कर रही है। हेलो गाइज, मेरा नाम है इफ्तिखार सैफी और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। केस का जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो ये है। आलोक मौर्य जो कि एक सफाई कर्मचारी के रूप में वर्किंग है, उनकी शादी 2010 में ज्योति मौर्य के साथ हुई थी। आलोक मौर्य के अनुसार उनकी वाइफ ज्योति मौर्य एक सरकारी अधिकारी बनना चाहती थी। उनकी फाइनेंशियल स्थिति उस टाइम पे ऐसी नहीं थी कि वो उनको सपोर्ट कर सकें, लेकिन उन्हें अपनी वाइफ को सपोर्ट करना था। उन्होंने उनके सपने को अपना सपना बनाया और उन्हें सपोर्ट किया, कर्जा लिया और फाइनली एजुकेशन के लिए बाहर भेजा। बाद में ज्योति मौर्य की भी मेहनत रंग लाई और फाइनली 2016 में पीसीएस की एग्ज़ाम क्लियर करके वो एक एसडीएम अधिकारी बन गई। आलोक मौर्य की माने तो एसडीएम अधिकारी बनने के बाद से ही ज्योति मौर्य का रवैया आलोक के लिए बदल गया। 2020 में ज्योति मौर्य की फ्रेंडशिप फेसबुक के माध्यम से दुबे जी से हुई, जो कि गाजियाबाद में होम गार्ड कमांडेंट के रूप में वर्किंग है। आलोक मौर्य का माने तो इस फ्रेंडशिप के बाद से ज्योति मौर्य मनीष दुबे के प्यार में पड़ गई और जब ये बात आलोक मौर्य को पता लगी तो ज्योति मौर्य उल्टा उन पर गुस्सा करने लगी। इतना ही नहीं बल्कि अपनी दोनों बेटियों को लेकर वो उनसे अलग रहने लगी। यहीं पर अगर बात करें ज्योति मौर्य की तो उनकी एक अपनी कहानी है। ज्योति मौर्य का कहना है कि ये शादी जो हुई थी ये झूठ के बेसिस पे हुई थी। उन्हें बताया गया था कि आलोक मौर्य एक पंचायत अधिकारी हैं, जबकि वो सिर्फ एक सफाई कर्मचारी हैं। उनका ये कहना है कि जब उन्हें ये बात पता लगी तभी उन्होंने मन बना लिया था आलोक मौर्य से अलग होने का, लेकिन फिर उनका मन बदल गया। साथ ही साथ ज्योति मौर्य का ये भी कहना है कि आलोक के परिवार वालों ने उनसे 50 लाख रुपए कैश और घर की डिमांड की थी, जिसके लिए उन्होंने उन पर दहेज का केस जो है वो फाइल किया है। देखिए, दोनों की तरफ से लगे ये आरोप सच हैं या झूठ हैं, कौन कितना सच्चा है कौन कितना झूठा है इसका फैसला तो कोर्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये केस जो है कोर्ट में चल रहा है। बट अगर कुछ फैक्ट्स देखे जाएं तो यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि जब मीडिया आलोक मौर्य के गांव गया और वहाँ पे पता किया कि आलोक मौर्य का जो परिवार है वो किस तरह का है, क्या वो डिमांड कर सकता है 50 लाख रुपीज़ और घर के लिए, तो वहाँ के जो निवासी हैं उनका क्लियरली जो रिएक्शन था वो क्लियरली ना था। उन सभी का ये कहना था कि आलोक मौर्य का जो परिवार है वो एक सीधा साधा परिवार है। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि जो आरोप ज्योति के द्वारा लगाया गया है, 50 लाख रुपए की मांग, दहेज उत्पीड़न वाली और एक फ्लैट की मांग एसडीएम बनने के बाद, उस पर क्या कहना है आपका? जी देखें, जब 2010 से आई यहाँ से ही शिक्षा और सारा धन व्यवस्था उनके ससुर और उनके पति आलोक मौर्य, उनके ससुर मास्टर साहब श्री मुरारी मौर्य जी सारा खर्च वहन किए हैं। चूँकि इच्छुक थी ज्योति मौर्य जी, इच्छुक थी पढ़ने की और उनका परिवार पूरा सहयोग किया, पूरा गांव जानता है। उनकी व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद वह दोनों बाप पिता, उनका पूरा परिवार संगठित होकर ज्योति मौर्य के पीछे सारा धन व्यवस्था दिया, यहाँ से इलाहाबाद तक दिया। आज अगर वह कहती हैं, जो भी कहती हैं उनकी मर्जी है, लेकिन इस समाज में, इस गांव के, अब हम लोग पड़ोसी हैं, चूँकि हम लोग यह जानते हैं कि परिवार ने बहुत मेहनत किया है। आज वो जो कह दें ये शर्म की बात है गांव के लिए, चूँकि उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने बड़ा खर्च किया है, उन्होंने बहू को बहू नहीं बेटी। इवन तो हम भी इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि एक परिवार जो अपनी बहू के सपने को अपना सपना मान रहा है, एक पति जो उसको सपोर्ट कर रहा है, क्या उस परिवार से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? क्या उसने ऐसा कुछ करा होगा, ऐसा कुछ डिमांड की होगी?
50 लाख रुपए का और फ्लैट का, उस पर क्या कहेंगे आप, उस आरोप पर जो? मैं कह रहा हूँ कि सर 2010 में शादी हुई 19 नवंबर को, उसके बाद यह लोग जो है 15 में आकर के नौकरी पाए, 16 में 5 साल बाद आलोक मौर्य या राम मुरारी मौर्य यह दहेज नहीं मांगे। जब ये एसडीएम हो गई तो इनसे दहेज मांगना शुरू कर दिया। ये सरासर झूठ। दूसरे फैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दूसरी चीज़ ज्योति मौर्य की तरफ से ये कही गई थी कि उनको नहीं बताया गया कि आलोक मौर्य एक सफाई कर्मचारी हैं। यही बात गांव वालों के सामने रखने पर गांव वालों का रिएक्शन कुछ इस तरह का। दो व्यवस्था होती है, कार्ड दो तरफ से छपता है, एक लड़के पक्ष से एक लड़की पक्ष से। हम लोग उसी गांव के रहने वाले हैं, तो हम लोग के गांव में ऐसा कोई कार्ड नहीं छपाता जिसमें ग्राम विकास अधिकारी। एक बार फिर से ये देख लीजिए, कई चैनलों पे देखे हैं, ये प्रसारण चल रहा है, लेकिन ये हमारे गांव में नहीं बताता। कार्ड वाली जो बात आप कर रहे हैं, मैं यही दिखाना चाहता हूँ। एक बार फिर से हम ये कार्ड, ये देखिए, देख लीजिए। हमारे यहाँ सिर्फ आलोक मौर्य ही लिखा हुआ था। अगर कोई एक कपड़ा खरीदने जाता है बनिया की दुकान पर तो उसको 50 बार लौट कर देखता है कहीं फटा ना हो, कहीं छेद ना हो, कहीं टूटा ना हो। होता है ना सर? तो पारसनाथ मौर्य जब आए यहाँ तो आप तिलक चढ़ाए 5000 रुपया प्लस एक अंगूठी। तो आप उस समय नहीं पूछे कि लड़का ग्राम विकास अधिकारी है या जो है वो छोटा कर्मचारी है। यह तो फर्ज बनता है ना, बेटी की शादी करने के लिए आ गए और ग्राम सभा के विषय में और मुरारी मौर्य के विषय में आप जानकारी नहीं ली। ये सरासर तहमत लगा रहे हैं पारसनाथ मौर्य और ज्योति मौर्य इस पद पे पहुंचने के बाद। तो उनका कहना ये था कि दोनों ही परिवार पहले से एक दूसरे को जानते थे। ये कोई छोटी बात नहीं है। दोनों ही परिवार एक दूसरे से पहले से परिचित थे, यानी कि दोनों फैमिलीज एक दूसरे से नोन थी और बाद में ये रिश्ता हुआ है। पहले से एक दूसरे को जानते थे, बाद में ये रिश्ता हुआ है। दैट मीन्स कि एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता था। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है कि उन्हें पहले से ना पता हो कि आलोक मौर्य क्या करते हैं एक्चुअल में, राइट। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा कम है ना। लेकिन अगर हम बात करें अपने पॉइंट ऑफ व्यू की यहाँ पर, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, किसी एक घटना या किसी एक व्यक्ति की वजह से सभी जो औरतें हैं या जितनी भी औरतें जो बाहर तैयारी कर रही हैं उन सभी को ब्लेम या ये नहीं कहा जा सकता कि वो भी ऐसा करेंगी। हालांकि जो भी आलोक मौर्य के साथ हुआ, उन्होंने सपोर्ट किया और फिर एट द एंड उन्हें ऐसा कुछ देखने को मिला, वो बुरा हुआ, बेशक बुरा हुआ। लेकिन सिर्फ एक औरत की वजह से कि उन्होंने ऐसा किया तो सभी ऐसा करेंगे, या दूसरी औरतों की पढ़ाई बंद कराना जो ऑलरेडी PCS IAS की तैयारी कर रहे हैं तो लोग उनको वापस बुला रहे हैं। उनके जो हस्बैंड्स हैं, ऐसे 1-2 केसेस देखने में को मिले हैं। बिहार के बक्सर में एक ऐसा मामला सामने आया जहां बिहार PCS की तैयारी कर रही एक महिला के पति ने ये खबर देखने के बाद अपनी बीवी की पढ़ाई के लिए खर्चा देना बंद कर दिया, मना कर दिया, जिसके बाद दोनों पति पत्नी खाने पहुंचे। लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, पत्नी नहीं। तो क्या पत्नी से क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। पत्नी को पढ़ना है, पत्नी तो पढ़ेंगी, पत्नी को तो शुरू से पढ़ा, लेकिन हम अर्थ देने के सक्षम नहीं है। अर्थ की पढ़ाई का मतलब पढ़ाई स्टॉप ही होगा। तो ये चीज़ प्रॉपर तरीके से गलत है, क्योंकि ये सिर्फ एक केस है और ऐसे इंडिया के अंदर बहुत सारे केसेस हैं। अगर हम बात करें तो आप देखिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे नेता हैं जिनकी 2-2 वाइफ हैं, राइट। और वो सोसाइटी में उनको पता भी है, सबको पता है कि उनकी 2-2 वाइफ हैं। क्या कोई भी औरत आपने ऐसी देखी जिसके 2 हस्बैंड हों, राइट। तो ये सिर्फ एक केस है, इसको एक केस की तरह लिया जाए। इसको ऐसा ना किया जाए कि औरतों को ना पढ़ाएं, या फिर इसको जैसे कुछ लोग हैं जो कि उनकी बीवियां वाइफ उनकी तैयारी कर रही हैं PCS की, IAS की या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की शादी के बाद बाहर जा कर के, तो 1-2 केसेस जो देखने को मिले कि उनको वापस बुलाया गया है, उनको जो सपोर्ट किया जा रहा था वो बंद कर दिया गया है। तो ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एक इंसान के बेस पे सबको जज यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। और इतना जो इस केस को उठा दिया गया, इतना हाईलाइट कर दिया गया है कि ज्योति मौर्य को इतना सपोर्ट किया गया और फिर उन्होंने छोड़ दिया। अगर इस तरह से हम देखें तो एक माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चे को बचपन से पालते हैं, पोसते हैं, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसकी जॉब लगती है, फिर उसकी शादी होती है, और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को ऐसे ही छोड़ देते हैं।
वो न भरवा दिया, मैं टेम्पो में भरवा दिया, चल तुझे एक जगह ले जाऊंगा। मेरा भगवान है, प्रभु है मेरा। Gloomy faces, dejected, lonely and helpless. At this stage in their life, they have seen it all, counting their days in an old age home. There are some who have no one in this world. Some who do have families are unwanted and left here. Some have accepted this old age home as their abode, as their bodies have given up in this old age. 40 साल हो गई मेरे आदमी को गुजरे। मैं अपनी लड़की के पास रहती थी, मेरी लड़की अपनी बहू के पास छोड़ गई। वो बहू ने मुझे छतर मंदिर पे बैठा दिया, बोला मंदिर दिखा ला, और वहाँ मुझे बैठा के चली आई। क्यों फिर कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा? तो ये एक इंसान की फितरत है, राइट? ये डिपेंड करती है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना? तो उसकी वजह से हम सबको यहाँ पर जज नहीं कर सकते हैं। इतनी हाइप जो इस चीज़ को मिली है एज अ, मतलब उनको बिल्कुल गिल्टी दिखा दिया गया, यहाँ पे ज्योति मौर्य को बिल्कुल गिल्टी दिखा दिया गया। देखिए, उसका जो भी फैसला होगा वो तो कोर्ट करेगा, लेकिन क्या किसी ने भी यहाँ पे मनीष दुबे के बारे में बात करी? क्या मनीष दुबे को भी इतना ही हाईलाइट किया गया जितना हाईलाइट यहाँ पे ज्योति मौर्य को किया गया है? मनीष दुबे ने भी तो अपनी वाइफ को धोखा दिया, मनीष दुबे की वाइफ ने भी तो उन पर ट्रस्ट किया था, उनकी भी तो शादी को कई साल हो गए थे, फिर भी उन्होंने ज्योति मौर्य के साथ वो एक तरह से टच में आए। तो क्यों कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा? क्यों एक इंसिडेंट की वजह से दूसरी औरतों को उनकी पढ़ाई से वापस बुलाया जा रहा है, उनको पढ़ने से मना किया जा रहा है? क्यों? इन सारे सवालों के जवाब हम आप पर छोड़ते हैं, या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इंस्पायरिंग स्टोरी एक लड़की के बारे में जिसने हिलाकर रख दिया था फैशन इंडस्ट्री को, जिसका इनिशियल गोल था ओलंपिक में मेडल लेने का, लेकिन वो हार गई और फिर फैशन डिज़ाइनर बनी, तो क्लिक कीजिए इस लिंक पर।